નમસ્કાર. આજે થોડું લાઈવ કરવામાં લેટ થઈ ગયું કેમ કે હું એક બે વાતને લઈને સજગ હતો અને તેની તૈયારી કરતો હતો. એક બે ટીવીને ઇન્ટરવ્યૂ પણ મારે આપવાના હતા, જેથી હું થોડો લેટ થઈ ગયો. તો લેટ થવા બદલ માફી માંગુ છું. આપ સૌને ખબર પડી હશે કે મારા ઉપર હમણાં દમણમાં એક એફઆઈઆર થઈ છે. આટલું ગુજરાતીમાં બોલ્યા બાદ હવે હું હિન્દીમાં વાત કરીશ, જેથી લોકોને जानकारी મળે. एक्चुअल में आप सबको पता चला होगा कि दमन में जो मेरा मत क्षेत्र है वहाँ पर मुझ पर एक एफआईआर हुई है और उस एफआईआर में मुझ पे आरोप लगाए गए हैं कि मैंने यूपी और बिहार के लोगों का अपमानित करने वाला फेसबुक लाइव किया था और वैसे ही मनगढ़ंत आरोप, बेसलेस आरोप मुझ पर लगाए गए. तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये पूरा प्रक्रिया क्यों हो रही है वो आज खुलकर बात करनी थी. मुझे मालूम था, ये 2 दिन से चल रहा था प्रशासक प्रफुल्ल पटेल की अपनी बौखलाहट, क्योंकि मैंने उन पर एक, आप सब जानते ही होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में एक रिट डाली है उनके भ्रष्टाचारों को उजागर करने वाली, उनकी और उनके अधिकारियों की. अब वो मुझे दबा नहीं सकते थे, वो केस वापस करा नहीं सकते हैं. तो उन्होंने मुझे डराने के लिए, घबराने के लिए ये मूवमेंट चालू की थी. और 2 दिन से वो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, जिला पंचायत, नगर पालिका और सरपंच, और उनसे लगातार प्रेशर करके वो साइन करवा रहे थे. काफी लोगों के फोन आए उनमें से कि हमें प्रेशराइज कराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है. और प्रशासक प्रफुल्ल पटेल और उनके जो पार्टी, अब तो जो है भारतीय जनता पार्टी दमन जो दीव जो है वो दमन दीव की भारतीय जनता पार्टी नहीं रही, प्रफुल्ल जनता पार्टी हो चुकी है. और कुछ उनके एजेंट पत्रकार है जिन्होंने पूरे दमन का पॉलिटिकल लोगों का कैरियर समाप्त कर दिया. वो ड्राफ्ट लेके दौड़ रहे थे कि उमेश पर किसी भी प्रकार से तुम लोग एफआईआर करो. वो दूसरी एफआईआर होगी, 2-4 एफआईआर होगी. पर कुल मिलाकर जो बात है वो मैं आपके सामने लाना चाहता हूं. ये पूरा मामला है प्रशासक प्रफुल्ल पटेल का. प्रफुल्ल पटेल के द्वारा हमारे दमन दीव और दादरा नगर हवेली में व्यापक प्रमाण में भ्रष्टाचार किया है. भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं रखी है और उनके भ्रष्टाचारों को तार तार करते हुए मैंने एक एक करके सारे भ्रष्टाचार बाहर आ रहे हैं. और मैंने भी एक रीट की है सुप्रीम कोर्ट में, और वो जो रीट है वो रीट अभी जो उस पर कार्यवाही होने वाली है. और उनका रीट में मैं बता भी देता हूं कि वो सचिवालय दमन में, जो नानी दमन में सचिवालय है, उसमें वो 2020 में उन्होंने रिनोवेशन का एक टेंडर निकाला. उसमें 20 करोड़ के आसपास का टेंडर था रिनोवेशन करने का. फिर 22 में वही सचिवालय को तोड़ने का उन्होंने ऑर्डर निकाला. और मजे की बात है, फिर 23 में फिर से उन्होंने वो सचिवालय को रिनोवेशन करने का ऑर्डर निकाला. तो आपको तोड़ना था तो रिनोवेशन क्यों कराया? तो ये लेकर मैंने लोकपाल में फरियाद की थी. ये लोकपाल की फरियाद थी, लोकपाल का ऑर्डर है. और इस ऑर्डर में साफ साफ कहा गया है, ये लोकपाल का ऑर्डर, ये लोकपाल का ऑर्डर में कहा गया कि लोकपाल ने सीबीआई इंक्वायरी कराई और सीबीआई इंक्वायरी में पाया गया कि गैररीति हुई है, मिसयूज हुए है पब्लिक फंड का. ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारत सरकार का आयोग लोकपाल कह रहा है. पर लोकपाल का जो ऑर्डर है उसमें ये गैररीति हुई है, पब्लिक फंड का मिसयूज हुआ है. पर कौन मिसयूज किया, किसने किया, उसकी जवाबदेही फिक्स नहीं की है. एक तरफ लोकपाल कह रहा है, सीबीआई कह रही है कि दमन का जो ये सचिवालय का कार्य है उसमें गैररीति हुई है, पब्लिक फंड का दुरुपयोग हुआ है. तो मैंने वही बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रिट डाली और मैंने कहा कि अगर सीबीआई को गैररीति का पता चला, पब्लिक फंड का मिसयूज का पता चला, तो सीबीआई ने एफआईआर क्यों नहीं लॉन्च की? और एफआईआर लॉन्च करके संदिग्ध अधिकारी जो भी जिन पे ये मामला, जिनकी जवाबदेही बनती, उनकी जवाबदेही तय करती और वो तय करके उन पर कार्यवाही करती. सीबीआई ने क्यों नहीं किया? दूसरी बात यह थी कि मैंने 3 लोगों पे
कार्यवाही करने का लोकपाल को मैंने इंक्वायरी करने की बात कही थी। 1 को मैंने इंक्वायरी करने की बात कही थी। एक थे सौरभ मिश्रा जी कलेक्टर, एक थे FS राजावत जी और प्रशासक प्रफुल्ल पटेल जी। पर लोकपाल का जो ऑर्डर है उसमें सिर्फ दो ही अधिकारी का नाम शामिल है। तो क्या तीसरे व्यक्ति प्रफुल्ल भाई पटेल को बचाया गया था या उनकी जवाबदेही थी इसलिए उनका नाम नहीं डाला गया था? तो अगर भ्रष्टाचार हुआ है, CBI मान रही है, लोकपाल मान रहा है, तो फिर FIR क्यों नहीं की? किसने किया वो क्यों नहीं तय किया? तो ये जो ऑर्डर है वो पूरी तरह से प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ है। अब जो है वो मामला सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है और अब जो है वो पूरी इंक्वायरी होनी है और उसमें सारे अधिकारियों को जाना ही है। और मैं ये बात को पहले भी कह चुका हूं कि प्रशासक प्रफुल्ल पटेल का एक ही नहीं, ऐसे कम से कम 4 से 5 घोटाले मैंने पकड़े, उनके एविडेंस मेरे पास है। और आप देखोगे तो 7-8 दिन में, 15 दिन ज्यादा से ज्यादा, उसमें 3 से 4 और रीट मैं सुप्रीम कोर्ट में डालने वाला हूं। इसलिए ये घबराया हुआ इंसान और घबराहट और बौखलाहट दोनों इसमें आ रही है। इसलिए वो हमारे जनप्रतिनिधियों को, अधिकारियों को दबा धमका के मेरे पे FIR करा और मैं डरता भी नहीं हूं। ऐसी तो बहुत सारी FIR हुई मुझ पे, मैं घबराता कभी नहीं हूं। लड़ने निकला हूं तो लड़ ही लूंगा। और दूसरी बात, आपने देखा होगा दमन दीव और दादरा नगर हवेली में प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के तुगलकी फरमान हमेशा से आया है। लोगों को डराना, घबराना वो उनका काम है और आवाज को किस प्रकार से दबाना है वो आप सब जानते हैं। अब बात आती है यूपी बिहार के लोगों को मैंने अपमानित करने वाली कुछ बात कही ऐसा, ये भी आप सबके सामने है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप बात को कहां से कहां ले जा रहे हैं, क्यों ले जा रहे हैं? क्योंकि प्रशासक को अपना गला बचाना है। उन्होंने क्या ऑर्डर निकाला आप लोगों को पता होगा, 28 और 29 तारीख थी जब ये महाशय का जन्मदिन है। तो उन्होंने अपने जन्मदिन मनाने के लिए एक प्रशासनिक ऑर्डर निकाला और हमारे दमन में वर्षों से चली आ रही परंपरा, ये पुर्तगाली समय से परंपरा चली आ रही थी कि यहां नानी दमन की जेटी पर हमारी गणपति जी का विसर्जन होता आया है। पर प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को अपना जन्मदिन मनाना था, तो उन्होंने अपने जन्मोत्सव मनाने के लिए सिंगर बुलाए, नाच गाने वाले बुलाए। तो वहां पर अपने बर्थडे मनाने के लिए उन्होंने गणपति जी के विसर्जन पर रोक लगा दी। क्या प्रशासक प्रफुल्ल पटेल इतने जरूरी थे कि उन्होंने भगवान विघ्नहर्ता से ऊपर जाकर उन्होंने वहां पर ऑर्डर निकलवाया? वो कौन होते हैं? अगर आपको जन्मोत्सव मनाना ही था तो दमन में बहुत सारी जगह थी, वहां पर मनाते, मगर भगवान विघ्नहर्ता के विसर्जन में आपने रोक क्यों लगाई? यही रोक के ऑर्डर पर मैंने सवाल पूछे, वो FIR भी आप पढ़ी, उसमें भी सवाल पूछे गए। मैंने सवाल पूछे हैं कि भाई ये जो हमारे अधिकारी है, IAS IPS दानिश बने हैं, क्या वो पढ़े लिख कर बने हैं? क्या चोरी करके पास हुए हैं? क्या आप लोगों ने ये शपथ ली थी देश की सेवा करने की कि एक गवार की बातों में आकर आप ये ऑर्डर निकाल रहे हो? और वही बातों को, कंटेंट को उन्होंने यूपी बिहार वालों से जोड़ा और मुझ पर बेबुनियाद तथ्यहीन आरोप लगाए। आरोप ये नहीं है, उनको करना कुछ नहीं है, तो हमारे प्रतिनिधियों का सहारा लेना है, लोगों का सहारा लेना है। और मुझ पर क्यों FIR करनी है? कि मुझे डराना है ताकि मैं वो PIL खींच लूं। कौन सी? जो प्रशासक प्रफुल्ल पटेल पे की है। प्रफुल्ल भाई आप पर तो 5 FIR और आप पर 5 रीट और होने वाली है और मैं डरने वाला नहीं हूं। आपका हर एक भ्रष्टाचार मैं बाहर निकालूंगा। और आप जो दूध के दूल्हे बनकर नाच रहे हो ना, मुझे पता है आपकी निष्पक्ष जांच होगी तो 5,000 से 6,000 का कांड निकलेगा। आपने दारू के धंधे में कौन सी धंधे किए हैं, आप कहां कहां से उग्राणी कर रहे हो, कैसे उग्राणी कर रहे हो, वो सारी बातों को मैं उजागर करूंगा। और अब जो है बोलूंगा नहीं, करके दिखाऊंगा। और ये करके दिखाना ही है, इसलिए मैंने एक रीट डाली, अभी और रीट डालने वाला हूं। और ये रीट जो है वो आपका जो चेहरा है वो बेनकाब होने वाला है। और आप जो सहारा ले रहे हो भारतीय जनता पार्टी के लीडरों का, चुने हुए प्रतिनिधियों का, उन चुने हुए प्रतिनिधियों को भी कहना चाहता हूं, मैं डरता नहीं हूं, पर इतिहास आएगा जब आप लोगों ने किसका साथ और समर्थन दिया वो बताया जाएगा।
यही प्रफुल्ल भाई पटेल ने जाहिर मंच से नेताओं को क्या नहीं कहा, गुंडे कहे, चोर कहे, हफ्ताखोर कहे, आपको पता होगा। तब आप लोगों को दुख नहीं हुआ, तब आपने एफआईआर प्रशासक पर नहीं की। आप लोगों का कौन सा मैंने नाम लेके बोला था? पर चुने हुए प्रतिनिधि प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को हर बार लेटर लिख के देते हो कि बहुत अच्छा काम करता है, तो क्या अच्छा काम कर रहा है? लोगों की जब घर, मकान, दुकान टूट रहे हैं, लोगों को नौकरियां छीनी जा रही है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, तब आप लोगों को नहीं बोलने आप होता है। तो मैंने क्या गलत कहा? जो प्रशासक प्रफुल्ल पटेल की चाटुकारिता करेगा, उनके हर बुरे काम को भी आप समर्थन करोगे, और बुरे काम, प्रशासक के बुरे काम में समर्थन करने वाले, उनकी चाटुकारिता करने वाले, मैंने उनको बोला है हरामखोर, और 1000 बार बोलूंगा। अगर प्रफुल्ल पटेल की चाटुकारिता करेंगे जनप्रतिनिधि तो उनको हरामखोर मैंने बोला है, और 1000 बार बोलूंगा। और मैं डरता किसी से नहीं हूं। एक बार एफआईआर हो जाए, 100 बार एफआईआर हो जाए, पासा कर दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों ने मुझे चुनाव जिताया है। प्रफुल्ल पटेल अगर तुगलकी फरमान निकालेगा तो मैं हर बार आवाज उठाऊंगा। और मैं वापस कहना चाहता हूं प्रशासक प्रफुल्ल पटेल जी से, आपके हर काले कारनामों को मैं उजागर करूंगा, और चुने हुए प्रतिनिधियों को भी कहना चाहता हूं। 2 ही महीना है चुनाव का, प्रशासक प्रफुल्ल पटेल आपको चुनाव नहीं जिताएगा। और दूसरी बात, आपको ऐसा लगता होगा कि लास्ट टाइम प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के वजह से आप लोग को चुनाव जीत गए थे, लोगों ने फॉर्म खींच लिए थे, तो आप भूल जाइए, इस बार ऐसा नहीं होने वाला। आपके सामने फॉर्म भरे जाएंगे, लोग भरेंगे, और आपके सामने चुनाव होगा, और आपके हर एक फोटो, हर एक आपका समर्थन वो जनता के सामने आएगा। और मैं बैठा नहीं रहूंगा, ये भी बेध्यान में से परिवार, मेरे सपोर्टर्स आपके सामने चुनाव लड़ेंगे, और प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को उखाड़ फेंकने का ये जो रास्ता हम लोकतांत्रिक प्रणाली से लाएंगे, उसमें मुझे जनता का समर्थन मिलेगा। इसी प्रकार से मुझे डराने की, घबराने की बहुत कोशिश की थी प्रशासक ने। प्रफुल्ल भाई, अब तो शुरुआत हुई है, अब तो ये लड़ाई का अंजाम जो आप चाह रहे हो ना, वो आपके फेवर में आए और मैं घबरा के घर में घुस जाऊं, वो तो भूल जाइए। मैं कल या परसों में वापस आ रहा हूं, और डरने नहीं। आप 50 एफआईआर कराइए, आज भी कराइए, आपके एफआईआर से उमेश पटेल डरेगा, तो आप नहीं डरने वाला। दमनदीव और की जनता को, भारतवासियों को कहना चाहता हूं, प्रशासक प्रफुल्ल पटेल की बौखलाहट का जो एफआईआर के रूप में आ रहा है, उससे आप डरिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं। आपका जनप्रतिनिधि डरपोक नहीं है, लड़ने वाला है। उसको ऐसा लगता होगा कि मोहन भाई को ऐसे ही हमने पीड़ित किया था, डराया था, घबराया था, तो मोहन भाई के साथ ऐसी वारदात हमने करा दी थी, बेचारा मोहन भाई अकेला पड़ गया होगा। पर मैं मोहन भाई को की जो साथ हुआ वैसी घटना फिर से ये प्रदेश में हो, वैसा मैं नहीं चाहता और नहीं होने दूंगा। और आपकी मैली मुराद को भी मैं पूरी नहीं होने दूंगा। प्रशासक जी, आपके पास जितने हथकंडे आप लगा लीजिए, अब दिन जो है वो बदलने वाले हैं, और पापी का अंत होने वाला है, और ये अंत जो है परमात्मा परमेश्वर करेगा। और आप ऐसा सोच रहे होंगे कि आप भगवान से भी, खुदा से भी, अल्लाह से भी, जीसस से भी सबसे बड़े हो, तो नहीं हो। और आपके ये कर्म जो है कि गणपति जी के विसर्जन पर रोक आपने देवाती देव को चुनौती दी है, और वो परमात्मा परमेश्वर का अंश, और परमात्मा परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। वही कहना है, लड़ेंगे, और इतना लड़ेंगे कि प्रशासक प्रफुल्ल पटेल का जो पद है वो उखाड़ फेंकेंगे। धन्यवाद।